मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर वो भी स्ट्रीम देख रहे हैं तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ, ये इंडिया है और यहाँ पे मुसलमान से ज्यादा हिंदू गोश्त खाते हैं, वो भी मुस्लिम दुकान में बैठ के। सबसे ज्यादा बिरयानी हिंदू ही चलाते हैं। देखिए सर, यहाँ प्रोपेगेंडा करना है आपको तो आप जा सकते हैं। वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। और मैं अभी ये जो साहब आए थे इनसे पहले, जो सुकुमार साहब आए थे, ये जो कुणाल आए थे इनसे पहले, मैंने उनको भी मना किया था कि यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं करनी है। मैं आपको भी मना कर रही हूँ, आप यहाँ पर रहकर किसी व्यक्ति के प्रति नफरत नहीं फैला सकते। हम लोग यहाँ पर धर्म ग्रंथों पे बात करते हैं, कुरान पे बात करते हैं, हदीसों पे बात करते हैं, और उन धर्मों के जो व्यक्तित्व है उन पे बात करते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, मैं समझ गया, अब नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो मैं इनसे पहले जो ये साहब आए थे इनको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूछा था कि पैगंबर का जन्म कहाँ का हुआ, उनका स्थान कहाँ है। पैगंबर 1 लाख पैगंबर को, जो 1,26,000 कुछ आए थे, उनको पूरों को कुरान में देना इतना आसान नहीं था। 1,26,000 का नाम नहीं ले सकते थे कुरान में, तो कुछ 24-25 का नाम लिया जो खास खास है। आप उनका उत्तर मत दीजिए, उत्तर तो मैंने उनको दे दिया है। और एक अल्लाह के लिए उन सब का नाम जो है वो भेजना कोई मुश्किल काम नहीं था, है ना। तो इससे भी ये साबित होता है कि अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, वो मोहम्मद सबको उल्लू बनाते थे। ठीक है, ठीक, एक बार बताइए मुझे, आपने नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। वो आपने अभी जो लाइव स्ट्रीम में शुरू में बोला था कि आपने कुछ बोला था, कहते हिंदू धर्म में आ जाओगे तो आप सबके लिए जो भी हराम चीज है वो हलाल हो जाएगी, है ना। मैं कब बोली हिंदू धर्म में बोला था किसी को? हिंदू धर्म में आपने बोला था अगर आप इस्लाम धर्म छोड़ते, आपने बोला था आप इस्लाम छोड़ते हैं तो आपके लिए जो भी हराम चीज है वो हलाल हो जाएगी। मैं वो पूछे थे कि मुझे एक्स मुस्लिम बनने पे क्या क्या फायदा होगा, तो मैं उनको बोली थी हाँ, तो ये जो हराम चीजें वो हलाल हो जाएंगी। चलो ये ठीक है, ये मान लेते हैं इस्लाम धर्म छोड़ते ही आपकी जो हराम चीजें वो हलाल हो जाएंगी। ऐसे नहीं बोली थी मैं, मैं क्या बोली थी बता। मैं बोली थी कि अगर आप इस्लाम को छोड़ते हो तो सबसे पहले अश्लील खुदा से छुटकारा मिलेगा, दूसरा अय्यास नबी से छुटकारा मिलेगा। अश्लील किस तरह से वो आप मुझे बताएं। अच्छा, अश्लील किस तरह से वो बताएं मुझे आप। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह नूर, नहीं हाँ बोलिए। सूरह नूर क्या 33, सूरह नबा क्या 33, इन सब में कैसे अश्लील बातें कर रखी हैं। चलिए, आपने जो बता दिया है मैं देखूंगा। और आपने एक बात बोली थी, जैसे आप मतलब मेरी बात सुन लेना, एक्स मुस्लिम ही बहुत, एक्स मुस्लिम ही ठीक है। इस्लाम छोड़ते ही आप अगर एक्स मुस्लिम बनते हो, ठीक है, एक्स मुस्लिम बनते हो तो आपके लिए जो हराम चीज है वो हलाल हो जाएगी। आपने बोला था, नहीं बोला था शराब हराम थी जो हलाल हो जाएगी। सुनिए व्यक्ति, एक चीज बता रही हूँ आपको, आपने कुरान नहीं पढ़ा है महाशय, तो यहाँ पर क्यों पूछ रहे? आपका अल्लाह इतना अश्लील, इतना मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप बोल नहीं दे रहे हो। आपका अल्लाह इतना अश्लील, इतना गंदा है कि वो नबी को बोलता है कि तुमने जब अपनी बीवी, तुम्हारा बेटा जो जैद है, उसने अपनी बीवी से इस्तेमाल कर लिया, उसको मिल गया, तो फिर तुम उससे शादी कर लो। ऐसे वर्ड यूज कर रहा, बोल अपनी शर्मगाह का हिफाजत करो, यानी कि लिंग और योनि की हिफाजत करो, वो ऐसा बोल रहा है वहां पर। इतने अश्लील वर्ड्स यूज करने वाला, बड़े बड़े बुक्स की बातें करने वाला जो खुदा है, जिसको इतना भी नहीं पता कि कौन से शब्द यूज करने चाहिए, वो खुदा लग रहा है। बताओ कैसे। देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल अगर आप माँ बनोगी, ठीक है, अगर आप, चलो मेरी बात सुन लो, अगर आप माँ बनी तो आज का जमाना इतना खराब है कि आप अपनी बेटी से कहोगी कि अपनी जो यूनी है उसका आप ध्यान रखना, उसको अगर कोई टच करे तो इतना तो आप भी समझाओगी। अरे कोई अगर छेड़छाड़ करता है इतना तो आपने भी सुना गया कि आप भी समझाओगी। एक बात सुनो, मैं यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं मैं और लोगों को ले लूंगी, और आपकी माँ से भी आप पूछ लेना कि आपने कभी अपनी बेटी को बोला है कि अपनी योनि की हिफाजत करना। वो बोलेगी बेटी तुम किसी दूसरे लड़के के साथ भागना मत, अय्यासी मत करना, ये बोलेगी। अपनी योनि की हिफाजत करना ऐसे कभी नहीं बोलेगी। जो बोलने वाला है वो अश्लील दिमाग का है, आपका अल्लाह अश्लील है, मानो से मत मानो, कुरान में लिखी हुई बातें हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो ये बात तो। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे अल्लाह ताला ने वो चीज मुसलमान पे रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अल्लाह ताला ने शब्दों का प्रयोग करता है,
आपका अल्लाह ताला अश्लील करता है कि नहीं अभी करता? मैं अगर मैं अभी हिंदुओं की अश्लीलता निकालने लग जाऊँ ना, बाकी धर्म की अश्लीलता निकालने जाऊँ तो आप भी कहीं बचने वाली तो वो नहीं। मैं अगर आपको निकालना चाहूँ एक से एक चीज निकाल दूँ। ये जो हिंदू जो होते हैं जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्या चीज होती है बताइए आप मुझे? शिवलिंग जो होती है वो क्या चीज होती है? जी, जायज जी, आपको हिंदू धर्म पे बात करनी है? अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जैसे धर्म की अश्लीलता निकाल रहे हैं ना, तो मैं सारे धर्म की अश्लीलता निकाल दूंगा जितने भी धर्म है। अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में बात करनी है तो आप यहाँ से प्रस्थान करें। मुझे मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं, चैनल पे बैठी हूँ। अरे तो जो मैं आपसे जो नहीं सुनिए, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो आप दे ही नहीं रही, नई नई बातें निकाल रही हो। जो मैं जिस चीज के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे वो बताने आया हूँ ना आपको कि अल्लाह ताला ने क्यों मुसलमान पे ये चीज हराम करी है। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि अल्लाह अश्लील है या नहीं है? वो अश्लील वर्ड्स यूज करता है कि नहीं करता है? बताओ। मेरे लिए नहीं है अल्लाह अश्लील, जिसने मुझे बनाया है वो मेरे लिए अश्लील नहीं है। आपके लिए अश्लील होगा क्योंकि आपका कोई ईमान धर्म नहीं है ना, तो आपको वहीं कहीं आखिरत मिलने की है ना जहन्नम मिलने की, आप बीच में लटकी रहेंगी। अच्छा जस्टिस जी नमस्ते। फॉर हैविंग मी। आपका तो एनर्जी लगता है आज सातवें आसमान में चला गया है। मैंने मिडनाइट पे देखा, आपने स्ट्रीम चालू की, अभी तक सुबह हो गया, अभी तक स्ट्रीम चल रहा है, राइट? मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। ये सज्जन कह रहे हैं कि कुरान में अश्लीलता नहीं है, अश्लील बातें नहीं है। आप तो बहुत बड़े आलिम हो, कृपया करके इनको कुरान की कुछ आयतें सुना दीजिए जिसमें अश्लील बातें। अरे ठीक है सुना देंगे, ठीक है सुना देंगे। मेरी बात सुनो, आपने 3-4 जो अश्लील चीज है, चलिए जस्टिस जी मैं 2-4 आयत बता रहा हूँ। एक आयत में अल्लाह ने कह रहा है वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। यहाँ पे अल्लाह ने कह रहा है कि मोमिना लेडीजों से कहो कि उन्हों का आंखें नीचे रखे। ये बात तो अच्छा है, ठीक है। फिर कहा है व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, और उन्हों का वजाइना का हिफाजत करे। सिर्फ नाम लेकर ऐसा नाम कोई इंसान भी नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह ने ले लिया, मोहम्मद ने ले लिया, मोहम्मद ने ले लिया, अल्लाह ने लिया है। और ये सज्जन बोल रहे हैं कि इनकी अम्मी ऐसी बोलती है अपनी बेटी को। फिर अरे मेरी बात सुनिए, हेलो मेरी बात सुनिए। आपने जो अभी बोला कि औरतों को अल्लाह ने हुक्म दिया है मोमिन औरतें उनको नजर नीचे रखनी। फिर मैं दूसरा आयत बताऊंगा या औरतों को नजर नीचे नहीं रखनी, मर्दों को नीचे रखनी। चलिए आप दूसरी आयत बताइए। दूसरी आयत मैं बता रहा हूँ। दूसरी आयत में अल्लाह कह रहा है वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। मोमिन लोगों से कहो कि उन्हों का आंखें नीचा रखे। ये बात अच्छा है, पोलाइट है। व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, फिर भी कह रहा है उन्हों का क्या कहते हैं, जो पेनिस है ना, और पेनिस को हिफाजत रखे। कैसा अश्लील बात है। ऐसा बात कोई इंसान भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद कर रहा है। ये गया दूसरी आयत। तीसरी आयत में अल्लाह बता रहा है कौन सी आयत बताइए, एक मिनट में देखता हूँ। आप मुझे आयत का नंबर अभी मेरे को मालूम नहीं। आयत का नंबर अभी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आयत बता दिया। आयत का नंबर दे, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा कि आज तूने क्या बोला। ठीक है, आयत का नंबर दे मुझे। रखने से नहीं हुआ, तुझे क्या पता गलत है, हिंदी में तर्जुमा तो गलत है। तू मुझे वो देना, मैं अभी चेक करता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। आप मुझे वो अभी तो मैं सेलफोन पे है, अगर मैं लैपटॉप में होता तो दे देता। नहीं अभी तो मैं सेलफोन पे है ना। आपने तो फिर मैं नहीं मान सकता। ओके, तुम मोमिन बन रहा है ना, नहीं मान सकता ना। मैं अरबिक टेक्स्ट बता दे रहा, तेरे आलिम को अरबिक टेक्स्ट बता दे रहा। आप अपने आलिम के पास चला जाओ, आलिम को पूछो कि ऐसा कुरान पे ऐसा आयत है या नहीं। पहला आयत देखो, अरबिक में देखो कुछ भी तुम अपने आप से बना सकते हो। अरबिक में तुम अपने आप से कुछ भी बना सकते हो। जब तक मुझे रेफरेंस नहीं दोगे मैं कैसे मानूं? अरबिक में अगर मैं किसी मुझे कुछ बोल दो तो वो मुझे अरबिक में बोल देगा।
सुनो सूर्य मोमिनीन तुम मुझे कोई रेफरेंस दो, अगर तुमने कहीं से पढ़ी है तो उसको बताओ मुझे कौन सी आयत है, अगर तुम कहीं से पढ़ी हो तो। अभी कुरान का आयत ही इनकार करने लग गए। सूर्य मोमिनीन की 5वीं आयत है, पढ़ो सूर्य मोमिनीन की 5वीं आयत, अश्लीलता। चलो सूर्य मोमिनीन की 5वीं आयत खोलो। और भी आयत बताऊंगा, और भी आयत बताऊंगा। रुकिए, सूर्य मोमिन की 5वीं आयत है, पढ़ो। हेलो जैद जी, 1 मिनट में देख रहा हूँ। सूर्य मोमिन की 5वीं आयत है। हाँ देख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकना जरा, मैं देखता हूँ अभी। मैं भी कर दूं सर्च। ओके, वो बंदा बात आयत आयत देखते देखते मैं तीसरा आयत बता रहा हूँ। तीसरा आयत ऐसा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतु हर्सकुम अन्ना शिअतुम। तुम्हारे औरतें तुम्हारी खेती, सो तुम्हारे खेती यूज करो जिधर से चाहो, जहां से चाहो, जब चाहो। इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसा कि एक पोर्नोग्राफी का इंडस्ट्री हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है ना कि कामासूत्रा का जितना भी आसन मुमकिन है, सारे आसनों को यहाँ पे हलाल किया गया, सारे आसनों के बारे में यहाँ बात किया गया। ये कितना अश्लील बात है, ये तो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री की बात है। ये नहीं देखो, ये बोल रहे थे कि मेरी जो मम्मी है वो। हेलो 1 मिनट सुनो, चलो ठीक है 1 मिनट सुनो। हेलो मेरी बात सुनो, ठीक है चलो मेरी बात सुनो। अल्लाह ने कुरान में दुनिया की, हाँ मैंने 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये बात भी ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इंसान जब पैदा हुआ अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए जो जो चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं, 2 दरिया से लेके सारी चीज अल्लाह ने। विषय पे बात करो। अब जब पता, ये ना बंदा क्या क्या होगा पता, जस्टिस जी कुरान खुला होगा, देखा होगा, अरे यहाँ पर तो लिखा हुआ लिंक। जब इसने कुरान खोला होगा तो इसने देखो, हाय अल्लाह ये तो सच में लिंक लिखा है। तो डाइवर्ट होने लगा। फिर बोला होगा कि मुंह कैसे दिखाऊं, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, अपना ना सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट लेके मैं, लेकिन मैं इसी सब्जेक्ट पे से बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता करना है ये इंसान अपने खुदा को अश्लील एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। हेलो, पहली बात तो लिंग में लिखा नहीं है, ठीक है। सूर्य मोमिनीन के 5 पढ़ो। ओके, अरबिक 23 का 9 है। 1 मिनट रुकना, आप सिंपल सी बात, तो मुझे बताओ 23 के कौन से वाले में पढ़ना है। सूर्य मोमिनीन के 5। हाँ उसमें 5 की में 6 भी है, 7 भी है, और 5 की में अगर मैं आपको बता दूं 5 की में क्या लिखा है, और जो अपनी शर्मगाहों को हराम से बचाते हैं। शर्मगाह का मतलब क्या होता है? मेरे को अरबिक वर्ड चाहिए, मेरे को अरबिक वर्ड चाहिए, मेरे को ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, अरबिक वर्ड चाहिए। इसमें लिंक है ही नहीं, अरबिक वर्ड यहाँ पे अरबिक वर्ड क्या है बताओ। आप लोग जो है ये जो एक्स मुस्लिम होते हैं, थोड़ा सा ना मैं आपको बता दूं, एक्स मुस्लिम समीर है, कौन है, मुस्ताहिल है, कोई भी है, फेक आयत दिखाता है वो। और ये तुम लोग भी यही करते हो कि उसको शर्मगाह को लिंग कह रहे हो, उसमें बोल रहे हो कि उसमें लिंग लिखा है, लिंग नहीं लिखा उसमें। शर्मगाह का ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेटर ने किया है, यहाँ पे शर्मगाह किया है। तुम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हो? उसमें लिखा है वो पढ़ो तुम बड़ा चढ़ा के बात करोगे, बड़ा चढ़ा के बात कुछ भी बन जाती है, बड़ा चढ़ा के बात कुछ भी बन जाती है। अगर मैं आपको चाहूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ बड़ा चढ़ा के। अगर आपको उसमें नहीं लिखा तो नहीं दिखाओ, उसमें अरबिक वर्ड पढ़, अरबिक वर्ड पढ़। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना जरा, है ना, 1 मिनट रुकना।
ये जो आयत है, 1 मिनट शर्मगाह का अरबिक क्या होता है? शर्मगाह का अरबिक होता है औरा। यहाँ पे कोई औरा लफ्ज है, यहाँ पे फुरूज लफ्ज है। फर्ज उनका क्या माना होता है? मेरे को अरबिक सिखाओ, मैंने अरबिक से ऑनर्स मास्टर किया हुआ है अरबिक लिटरेचर पे। ये इंडियन मुस्लिम लोग औरत खवातीन को औरत कहते हैं। औरत अरबिक वर्ड है। औरत का औरा का माना होता है शर्मगाह। एक लेडीज का, मुस्लिम लेडीज का सारे के सारे शर्मगाह है, चूल से लेकर पा के नाखून तक शर्मगाह है। इसलिए इस्लामिक आइडियोलॉजी में खवातीन को औरत कहते हैं। हेलो, क्या हुआ मिस्टर? हेलो हेलो हेलो, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? उसको अरबिक वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है? वलातीना हम लिफुरुजिमा हफीतुनहा, ठीक है? किया ये अरबिक का माँ बाप को एक कर दिया तुमने रे। अरबिक लैंग्वेज को रैप कर दिया। ये अरबिक हुआ है। वकुल्लिल मुमिनाति यगजुद्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। ये है अरबिक टेक्स्ट, अरबिक लिटरेचर, अरबिक प्रोनाउंसिएशन। और तुमने अरबिक का माँ बाप सारे को एक कर दिया। देखो जायद जी, मुझे पता है आप जो मुसलमान हो और आपको इस्लाम सही लगता है, लेकिन देखो मेरे दोस्त, इस्लाम सही नहीं है और कुरान भी सही नहीं है। कोई खुदा गंदी बात नहीं कर सकता। देखो, एटीट्यूड में मत रहो कि हम ये इसको फॉलो करेंगे, ये सही है। नहीं, देखो जो सच्चा है उसको स्वीकार करो। मैं भी एक समय में इस्लाम को फॉलो करती थी, जस्टिस जी भी फॉलो करते थे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ गंदगी दिखाई दी, तभी ना हम लोगों ने छोड़ा। आपको देखो, अपनी आंखें खोल के, उसमें क्या गंदगी है। एक मिनट सुनना, मैं अगर 1 मिनट सुनना, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, ठीक है? यूं मत सोचना कि मैं हिंदू धर्म पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये मत सोचना, ठीक है? आप यूं कह रहे हो कि मैंने 2-3 गंदी बातें देखी और मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, ठीक है? अगर हिंदू ऐसी बातों पे विश्वास करने लगा तो वो हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी सारी असली। मुझे 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 क्यों दूसरे धर्म पे बात करनी है? मैंने क्यों आपको हटाया? दूसरे धर्म का नाम भी नहीं लेना है आपको, ठीक है? फिर हदीस पे अबू बकर ने क्या बताया ये मैं बताऊंगा, और मोहम्मद साहब ने क्या बताया ये भी बताऊंगा। अबू बकर ने कहा उमसुस बुजरल लात का वो चीज साक लात। ओ माय गॉड, मेरे के काने को शर्म लगता है। वो अबू बकर भी इंसान है, हजरत उमर भी इंसान है, उनमें भी लड़ाइयाँ होती है भाई। ठीक है? अगर उन्होंने बोला लात था, मतलब इसका मतलब क्या है? अल्लाह नहीं कह रहा है, हदीस अल्लाह ने नहीं लिखी है। कुरान किसने बोली है? कुरान अल्लाह ने लिखा है, हदीस अल्लाह ने लिखा है। जो इंसान की हिफाजत के लिए चीजें बताई गई हैं सारी हैं कुरान में। आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह ने कुरान में मेरी बात तो सुनो। अब मुझे मालूम है हदीस किसे कहते हैं। मेरी बात सुनो, आप मेरी 1 मिनट बात सुनो, ठीक है? इंसान को जिस चीज से नुकसान पहुंचता है, अल्लाह ने वो सारी चीजें कुरान में हराम कर रखी है। अच्छा, मेरे को एक सवाल है, क्या शराब, मोहम्मद साहब जो बात करते हैं वो क्या अल्लाह का बात करते हैं या अपने खुद की तरफ से बात करते हैं? आपका क्या यकीन है? वो अपनी तरफ से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। अल्लाह जब वही करते हैं तो मोहम्मद बात करते हैं। तो मोहम्मद का कोई बात ही मोहम्मद का बात नहीं है, सारे के सारे अल्लाह का बात है। हदीस को कहा जाता है वही है, वो भी वही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुरान वो अल्लाह की बातें हैं और जो हदीस है उसमें सारे जो सहाबा हैं उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखा है और उन्होंने। अरे तेरे को हदीस का डेफिनेशन भी मालूम नहीं है तो तुम क्या बात करेगा इस्लाम के डिफेंस करने में? वो बच्चा है समझेगा। रुको, मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा जायद जी,
मुझे नहीं एक नहीं, चीज मेरी बताइए बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। कि अगर आपको चलो बोलो बोलो हमारी बात नहीं सुननी तो फिर है ना, तो एक बोलो बात सुनिए। बोलो 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 हमने बोलो आपको बोलो। कुरान में दिखाया कि अल्लाह ताला ने लड़कियों को खेती बनाने की बात करी और शर्मगाह जैसी गंदी वर्ड्स का यूज किया। बड़े बड़े बुक्स जैसे भी वर्ड्स आए हैं इस्लाम में, तो इतनी गंदी चीजें कुरान में हैं, तो क्या आप अपने अल्लाह को अश्लील मानते हो? ओ ब्रेस्ट ब्रेस्ट वाली आयत तो अभी तक बताया नहीं मैंने आपने याद करा दिया। तुम ये सोच रहे हो, वो जो बनाने वाला है वो सब देखता है, ठीक है, जो बनाने वाला है वो सब देखता है, उसके लिखने से कुछ नहीं होता। आपको ही बताओ तो सब पता है। अगर ये उसने बताइए, उसने दो तीन बातें बनाने वाले ने, दुनिया बनाने वाले ने दो तीन बातें अगर लिख दी, आप लोग उसे पकड़ के उसका जो धर्म है वो छोड़ रहे हो। मेरी बात सुनो। ये जो वो तो सब कुछ देख ही रहा है, वो तो सब कुछ देख रहा है अल्लाह को। एक नैतिकता होती है ना, जो बाप होता है वो अपनी बेटी की शर्मगाह देखता है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बोलता कि बेटी तुम्हारी शर्मगाह कैसी है, वो नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि बाप को पता नैतिकता। अल्लाह क्रिएटर है, वो सबके शर्मगाह पे घुसे जा रहा है, ये क्या कैसी बात होगी बताइए? घुसे जा रहा है का मतलब ये नहीं है कि उसने पूरे कुरान में सिर्फ शर्मगाह की बात करी है। एक आयत उसने सारी आयतों में कुछ ना कुछ बताया है जो इंसान को हिफाजत करनी चाहिए उस चीज की। आपने बोला था कि बेटा अगर आप अभी मेरी बात सुन लो, अब बोलना मत, ठीक है, अब मेरी बात सुन लो, आप बोलना मत, ठीक है। आपने बोला था अगर आप एक्स मुस्लिम बनते हो तो आपको कुछ छूटें मिलती है, जैसे आप इस्लाम छोड़ते हो। फिर जिब्रील आया और क्या कहते हैं मरियम मरियम के फरज पर फूक लगा दिया। ये भी कुरान का आया। कुरान में कौन सी जगह है ये? वो मरियम का बात जहाँ पे है, सूरतुल मरियम, आई थिंक इस सूरह का नाम है सूरह मरियम। वहाँ पे अल्लाह ने कहा कि मैंने जिब्रील भेजा और जिब्रील को कहा दिया वनफ़ख़ना मिन रूहिहा, और हमने हमने मेरे रूह से उनका फरज पे फूक दिया उसके बच्चा ईसा को देने के लिए। छी 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 छी, इतनी गंदी और अश्लील बातें हैं। वैसे आपको जाहिद जी, आपको देखना चाहिए, मेरी एक स्ट्रीम है कि इस्लाम में अश्लीलता, एक स्ट्रीम है 2-3 घंटे की, आप देखना, आप खुद थू थू करने लगोगे अपने नबी और अल्लाह पे। हमने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं, और अभी जो जस्टिस जी बता रहे हैं कितने सारे बता दिए। एक तो खेती वाला बता दिए, एक शर्मगा वाला बता दिए, जैनब वाला भी एक है कि जैनब इस्तेमाल कर लिया जैनब को, उसने जायद ने, तो तुम भी इस्तेमाल करो अब, है ना, ये भी है। तो इतने सारे आपको सबूत दे दिए अश्लीलता के, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि आपके अल्लाह अश्लील हैं? बताओ। एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है, आप अगर आप बोल रहे हो कि आप क्या कहते हैं, आप सब बता रहे हो, अश्लील बातें बता रहे हो, और आप ऐसा बताओगे कि इस्लाम छूट जाएगा, है ना, आप अश्लील बातें सारी बताओगे, ठीक है। एक बात बताइए, सिर्फ 3-4 अश्लील बातों को छोड़कर आप अगर पूरे कुरान की चीजें पढ़ेंगे तो उसमें आपको दुनिया की सारी चीजें पता लगेंगी और अच्छी बातें ही पता लगेंगी। तो आप अच्छी बातों को नहीं बता के 3-4 जो बुरी बातें हैं उनको बता रहे हैं ताकि लोग इस्लाम छोड़ दें। पर इस्लाम जिस वजह से टिका हुआ है वो सारी बातें आप बता ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा फैल रहा है, आपको ये पता नहीं है। रुको रुको, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये है कि खुदा के, अब अपने मुंह से बोला आपने कि अल्लाह की किताब में 2-3 अश्लील बातें हैं, मुझे पता है 2-3 से ज्यादा है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो। खुदा की किताब में अश्लील बातें हैं ही क्यों? अल्लाह की किताब में अश्लील बातों को कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, क्यों है अश्लील बातें? वो अश्लील बातें अपने मुंह से गाली थोड़ी दे रहा है तुम्हें गाली दी उसने, क्या कहते, गाली दी तुम्हें, वो तुम्हें गाली दी। काफिर जो उसके धर्म को नहीं मानेंगे तो हरामी है। ये बताओ, खेत की तरह यूज करो, ये क्या गंदी बातें नहीं है ये? गाली भी दिया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़ानिम। क्या कहा, कुरैश के एक लीडर को कहा गया तू हरामजादा है। जानिम के माना क्या मतलब मालूम है आपको? इसका इसको तू हरामजादा है। जानिम का ओके, मैं जानिम वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग बता रहा है। जानिम ये वर्ड आया है, जानिम ये इस वर्ड का रूट वर्ड है जानून या जिना। जिना से जो औलाद जन्म लेता है उसको कहा जाता है जानिम। तो इसको इस्लामिक लैंग्वेज पे कहा जाता है हरामजादा। और होता है वो जिना से पैदा होता है तो काफिर कहते हैं। ये अल्लाह ने कुरैश के लीडर को हरामजादा जानिम कहा। ये तो एक गाली है ना।
फिर जो दूसरा जिहाद आयत पैदा में होता है, अबू जहल के लिए जितनी गाली दो उतनी कम है। अबू जहल हरामी ओह था। माय गॉड, कोई अल्लाह का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद को पूरे पूरे सऊदीया की एक हुकूमत मिलने वाली थी, फिर भी उन्होंने देखो, अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति है तो अल्लाह की तरह ही बोलेगा। अब गाली गलौज इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इस कुरान में गाली है। अब कौन सा ज़हीन इंसान ओके जो ओके ओके ओके, उस बंदा ने कहा दिया कि अबू जहल को कहा और भी थोड़ा सा ज्यादा कहना चाहिए था, लेकिन हमको अल्लाह ताला ने गाली क्यों दिया? अल्लाह ताला ने कुरान पे बताया, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, वो काफिर लोग चारपाई जानवर है, लेकिन चारपाई जानवर से भी बदतर है। हमको तो भी गाली दे रहा है, अबू जहल को हमने छू एक मिनट में आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? आप मेरी बात सुन लेना, आप मेरे जवाब, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? बोलना मत, ठीक है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और आपको सही लगेगा जवाब, ठीक है? ठीक है? तो जो सऊदीया था, मक्का में जो मोहम्मद थे, सिर्फ उनका घर था जो मुसलमान था, और अबू बकर थे जो मुसलमान थे, और बाकी जो उनके साथ थे सहाबा थे वो मुसलमान थे। बाकी जितने भी थे मक्का में सारे काफिर थे, ठीक है? तो उनके लिए जो कुरान पे बातें नाजिल हुई वो अबू जहल और जो काफिर थे मक्का में उनके लिए नाजिल हुई, ठीक है? जितनी भी सारी बातें करी गई, जितनी भी हरामी गाली वाली जो भी दी गई उनको वहां पे, वो सारे मक्का में जो काफिर लोग थे उनको दी गई, और वो इसलिए दी गई क्योंकि वो इस्लाम करीम कबूल नहीं करते, ठीक है? अरे वाह, ये एक्सप्लेन है, कैसा एक्सप्लेनेशन है, अरे वाह। लिया मैं कि बता रहा इसका हूँ ना, नबी आपको मेरी बात सुनो। तो भाई पूरा सा आयत बता दूंगा, पूरा सा आयत बता दूंगा, ये क्या मक्का वाले के लिए है या हमारे लिए है? किसी के लिए भी हो, इसने एक्सेप्ट कर लिया वलकद वलकद ज़रअना वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनन नास लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल खासिरून। यहाँ पे बताया, हमने बहुत सारे जिन और इंसान को जहन्नम के लिए पैदा किया। उन लोगों का आकी है लेकिन देखता नहीं, उन लोगों का तलब है लेकिन समझता नहीं, उन लोगों का क्या कहते हैं हियरिंग है लेकिन उस पे सुनता नहीं। वो लोग चारपाई जानवर है लेकिन चारपाई जानवर से भी बदतर है। तो ये क्या मक्का वाले काफिर के लिए कहा गया या कलेक्टिवली सारे इंसान क़यामत तक जब जो आएगा सारे के सारे लिए बताया गया? तुम्हारे लिए कहा गया, इंटरप्रिटेशन मुसलमान है, को छोड़ के बाकी सब ठीक है, आगे मुसलमान को छोड़ के कैसा लिखा गया। कैसा मुसलमान को छोड़ के इंटरप्रिटेशन जो भी किया था? काफिर पैदा होगा दुनिया में, जो भी काफिर दुनिया में पैदा होगा उसके लिए कहा गया है। अगर वो दुनिया का काफिर छोड़ के करना आता है तो वो आपका अल्लाह ऐसा बंदा, इनोसेंट बंदा को कैसे क्यों गाली देगा? क्योंकि आपका अल्लाह ने बताया पहला इस आयत में आपका सुनो सुनो सुनो, पहले तो आपका अल्लाह इसका आयत पे पहला क्या बताया? लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनन नास, हमने बहुत सारे जिन और इंसान को जहन्नम के लिए बनाया, वो तकदीर लिख दिया जहन्नम के लिए, फिर वो गाली दे रहा है। ये इनोसेंट पब्लिक है, इन लोगों का क्या मजा है, क्या 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 गुनाह है, क्या गुनाह है? ये इस्लाम में नहीं है, ये काफिर हो रहे हैं और ये दूसरी तरफ को जा रहे हैं। अगर तुम इस्लाम में आ जाओ तुम्हारे पे ये बातें नाज़िल ही नहीं होती। जब इंसान को बनाया, इंसान का रूह नहीं, एक बात बताओ, दुनिया में अगर कोई इंसान आया है वो ऊपर वाले ने उसको क्यों पैदा करा होगा? अपनी इबादत के लिए पैदा करा होगा। अगर तुम उसकी इबादत छोड़ दोगे, तुम उसकी इबादत नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हें गाली का बात नहीं है। ये जब रूह बनाया था, जब रूह बनाया था तो भी कुछ रूह को जहन्नम के लिए बनाया और कुछ रूह को जन्नत के लिए बनाया। तो रूह ने क्या गुनाह किया था? उन्हों को जहन्नम के लिए बनाया था, फिर उन्हों को गाली का बरसात लगा दिया। अच्छा देखिए अजय जी, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गाली देता है, क्या एक ज़हीन शख्सियत को गाली देना शोभा देता है? अगर वो गाली देता है तो किस प्रकार से कोई खुदा कहलाने लायक है? क्योंकि वो तो अपनी नैतिकता से गिर गया।
जो गंदे लोग होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो गुस्सैल होते हैं, जिनको अपनी खुद की भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता, वो गाली देते हैं। तो यद्यपि आपका अल्लाह ऐसा है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, कुरान में लिखा हुआ है और जस्टिस जी ने हदीसें भी बताई, कुरान भी बताई, जिसमें वो गाली दे रहा है, तो फिर वो जो गाली दे रहा है, फिर वो कैसे खुदा बनने के लायक है? इसका मतलब ये है कि जिसने भी कुरान बोली है, आपके नबी, वो झूठे और मक्कार थे और वो एक हवसी इंसान थे। इसलिए उन्होंने उनको, क्योंकि वो किसी चीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे विरोध को, तो वो गाली देते थे। तो इसे सिद्ध होता है कि आपका अल्लाह नकली है और आपका नबी भी नकली है। हेलो, मेरी बात सुनिए। आपके आपके ये कहने से और मेरे ये सुनने से कि कुरान में ये सारी बात, मैं जो बोली आप वो समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। समझा। और मैं इस बात से ना तो अपना धर्म छोड़ने वाला हूँ और ना किसी को छोड़ने देने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो बातें बेफिजूल की बातें हैं और जो सुकून नमाज से मिलेगा वो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनिए, आप जो है वो इस बात को मानो चाहे मत मानो, मेरी नैतिकता, जस्टिस जी की नैतिकता, अपनी मोरालिटी है। हम लोग गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके अल्लाह को खुदा नहीं मानते। दोनों बेशक अश्लील आपका आपका कुछ नहीं पता, आपका कुछ नहीं पता कि सुबह होते होते आप निपट जाएं और ये जस्टिस भाई भी सुबह होते होते निपट जाएं, ऐसा हो सकता है। तो यही होता है भाई, क्योंकि तुम्हें दुनिया का पता नहीं है कब तुम्हारी मौत आ जाए, ठीक है? तुम्हें पता नहीं है, तो जितना टाइम मिला है उसने जितना टाइम दिया है उसमें अपना गुजार। ये पूरा अंधविश्वास में भरा हुआ है। जस्टिस जी सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं कि कब कौन निपट जाए? नबी मोहम्मद जो थे वो 66 साल में निपट गए। अल्लाह ताला ने उनको कोई मौका नहीं दिया। कुरान को समेटने के लिए वो एक किताब भी नहीं बना पाए। कुरान को कहीं इधर छोड़ के गए, कहीं उधर पत्थर पे लिख के गए, कहीं उधर पत्ते पे लिख के चले गए। तो अल्लाह ताला ने तो इनके नबी को ही सबक नहीं दिया। तो आपके अल्लाह ताला को ये जो आप शिकवा कर रहे हैं वो अल्लाह अल्लाह को करना चाहिए, अल्लाह से करना चाहिए कि आपने हमारे नबी को क्यों वक्त नहीं दिया। हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे यहाँ जो काफिर होते हैं वो तो 120 साल जी के जाते हैं। कबीर जी देख लो, वो काफिर थे, वो नहीं मानते थे, 120 साल जी के गए हैं, है ना? आपके नब्बे 66 में निपट गए और भी दूसरे हैं, तो उनकी बात करिए आप। और एक चीज बताइए, हमारा एक प्रश्न है, ऐसा जैनब और मरिया सफिया इट्स पे क्वेश्चन पूछिए। तो आप तो मोमिन हो, आपके हजरत आयशा वाली शादी को सही मानते हो? हाँ, सही मानता हूँ, क्योंकि वो उनकी इजाजत से हुई थी, उनको इजाजत ली गई थी। ऐसी थोड़ी कि तुमने जबरदस्ती कर ली। चलो ठीक है, मतलब आप 6 साल की उम्र मानते हो उनकी, हजरत आयशा की? 6 नहीं। तो कितना मानते हैं? देखिए, हजरत आयशा जो थी उनकी इजाजत से हुई थी शादी, और जो पैगम्बर मोहम्मद थे उनकी भी इजाजत थी। हजरत आयशा क्या? हजरत आयशा की शादी कितनी उम्र में हुई थी? 6। अच्छा, तो 6 साल में हुई थी, बहन हो गई थी कि उनके पास इतना हक था और जो थी उसका वो था। फिर वो उनके साथ सिर्फ 9 साल रही। नहीं, 6 साल में उनके पास इतना विवेक था कि वो शादी के लिए हाँ बोल सकती थी। उन्होंने बोला, जबरदस्ती थोड़ी की। अब अगर आप बता दो कहीं जबरदस्ती लिखा हो तो। आप तो बहुत सारी वो दिखाते हो ना, आप बहुत सारी वो दिखाते हो, कहीं जबरदस्ती लिखा है तो आप दिखा दो। अच्छा, आपके इंडिया पे रहते हैं ना? तो आपकी 18 साल के आगे आप कोई इलेक्शन पे बैलेट पेपर पे सील मार सकते हो ना? क्यों नहीं? देखिए, क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? 18 साल के आगे, आप कुछ 18 साल के आगे आप इलेक्शन पे बैलेट पेपर पे सील मारने को नहीं, क्यों इस सरकार आपको इजाजत क्यों नहीं देता? देता है, क्यों नहीं देता? मालूम नहीं है आपको? इनको पता नहीं है, बच्चे हैं अभी। बच्चे नहीं है। देखिए, आपके ये कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रुकिए, क्या होगा नहीं होगा मत बोलो सज्जन। बहुत सारे व्यक्ति इस्लाम छोड़ चुके हैं और भी छोड़ रहे हैं, और आप जो खा रहे हो ना, वो खाने के बाद जो है स्ट्रीम में आना, यहाँ पर हम आपकी आवाज सुनने के लिए खाने की बैठे नहीं है,
ठीक है, ये वैसे भी मंद बुद्धि लगा मुझे, इसको कुछ पता वता नहीं है। अब 6 साल के बच्चे को शादी को जस्टिफाई कर रहा है, सोचो इसका दिमाग किस किस हिस्से में होगा, मूर्ख व्यक्ति। अभी बोल रहा था कि कल का पता नहीं